हेलो नमस्कार दोस्तों। काफी दिनों के बाद मार्केट आज ट्रेंडिंग हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 से 3 दिन कंटिन्यूसली मार्केट साइडवेज था और आज के दिन पर ये ट्रेंडिंग हुआ है और ऑप्शन बायर को काफी हद तक प्रॉफिट जो है आज अच्छा खासा मिला होगा। मैंने भी ट्रेड लिया था, मॉर्निंग में ही ट्रेड लिया था। एक्चुअल में पूरे इसमें नहीं था। मुझे यहाँ पर आप प्रॉफिट देख सकते हो। मैंने स्टैडल बनाया हुआ था 150 का, 25,150 का स्टैडल बनाया था और ये दो दो रुपए वाले मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए हेज किए थे और 8,700 का मॉर्निंग में मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब ये प्रॉफिट कितने टाइम में बुक हुआ है आप देखो। 9:17 पर ये पोजीशन मैंने बनाई थी, ठीक है, डिप्लॉय किया था और इसको एग्जिट कर दिया 9:29 में। तो ये करीब करीब 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही मुझे ये प्रॉफिट जो है आपको जो दिखाई दे रहा है वो हो रहा है। तो इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता और मार्केट काफी ट्रेंडिंग था। तो 150 का स्टैडल जो है वो मुझे 101% आज लॉस दे करके जाता, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, आज मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट जो है ट्रेंडिंग होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स काफी हद तक गिर चुका है और साइडवेज यहाँ पर गया है। ये आप देख सकते हो साइडवेज है। जब भी इंडिया विक्स साइडवेज जाता है तब बाउंस करने के चांसेस होते हैं और मार्केट जो है वो वोलेटाइल होता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आज का सोल्यूशन में आप इसी को ऊपर देने वाला हूं आपको कि कब आपको स्ट्रैटेजी को कन्वर्ट कर देना है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो लोग कैलेंडर यूज करते हैं, जो लोग स्ट्रैंगल यूज करते हैं, जो लोग डायमंड यूज करते हैं, उनको किस तरीके से स्ट्रैटेजी को कन्वर्ट करना है और अपना जो प्रॉफिट है वो सिक्योर करना है, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आईवी आप देख सकते हो इंडिया विक्स काफी हद तक बाउंस बैक किया हुआ है। तो अभी के टाइम पर हम लोगों को प्रीमियम जो है बहुत अच्छे मिलने वाले। तो हम लोग फ्राइडे के दिन इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक किस तरीके से काम करता है देखो। जब भी इंडिया विक्स नीचे की तरफ गिरता है ना, तो कोई भी आपने ऑप्शन सेल करके रखा होगा, ठीक है, स्टैडल बना के रखा होगा, स्ट्रैंगल बना के रखा होगा या फिर मेरा डायमंड बना के रखा होगा, तो आपको 101% प्रॉफिट मिलने वाला है। बस मार्केट साइडवेज चाहिए और इंडिया विक्स गिरता हुआ दिखना चाहिए। वहीं पर अगर आपने कैलेंडर बना के रखा होगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इंडिया विक्स अगर इतना गिर जाएगा, बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड में हम लोगों ने सेलिंग भी किया होता है और बाइंग भी किया होता है और दोनों के प्रीमियम डीके होते हैं, उस कारण से हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होता। मैंने पिछले टाइम पर भी ये ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली स्ट्रैंगल डिप्लॉय करेंगे। अब कैसे स्ट्रैंगल डिप्लॉय करना है देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्डर में चले जाना है हम लोगों को, सिंपल, ठीक है। बिल्डर में चले जाने के बाद पहले तो ये देख लेना है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। थोड़ा एनालिसिस हम लोग करके देखते हैं अभी, ठीक है। तो अभी 12 तारीख का जो एक्सपायरी था वो खत्म हो गया। अभी 19 तारीख का एक्सपायरी, तो हम लोगों को ये देखना है कि क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ऊपर की लेवल पर कॉल राइटर दिखाई दे रहे, काफी हद तक कॉल राइटर है और नीचे कुछ खास पुट राइटर हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। फ्राइडे की दिन भर की पोजीशन हम लोगों को बिल्डअप दिख जाएगा, उस अकॉर्डिंग हम लोग फिर शाम को जो है पोजीशन बनाने वाले हैं। एक कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है 24,500 की लेवल पर फिर से हम लोगों को, और नीचे की लेवल जो है वो 24,000 की है। लेकिन उतना दूर हम लोग नहीं जाते, 24,500 की लेवल का मान के चलते। और मार्केट जो है वो क्लोजिंग कहाँ पर किया है, तो 800-900 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर पकड़ के चलते हैं कि ये 500 का रेंज जो है वो मार्केट यहाँ से मे भी आ सकता है, ठीक है। और ऊपर की लेवल पर अभी जो रेजिस्टेंस इमीडिएट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 25,200 की लेवल पर। ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में मार्केट चल रहा है। अभी उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के बाद स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर हम लोग अभी डिप्लॉय नहीं करेंगे, कैलेंडर हम लोग क्या करेंगे, बाद में एडजस्ट करेंगे। पहले हम लोग बनाएंगे स्ट्रैंगल को। अब स्ट्रैंगल बनाने के लिए आप लोग देखो यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 25,200 का आप देखो कॉल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, 25,200 का कॉल यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर 24,500 का पुट यूज कर रहा हूँ। ये मेरा क्या बन गया, एक स्ट्रैंगल बन गया जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, 69%, यानी 70% के अराउंड अराउंड इसमें आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं 3 लॉट डाल दूं तो 7 लाख के आसपास का इसका मार्जिन कम कर सकते हैं हम लोग, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 26। अब मेरा जो वो होता है उसके अकॉर्डिंग में
इसका लॉट साइज लेता हूँ 450 मेरा लॉट साइज है, ठीक है। तो मैं इतना लॉट जो है वो लेता हूँ। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपल आउट ऑफ द मनी जो कॉल पुट होंगे, ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। ये इनिशियल हमारा वो होगा, स्टार्टिंग में जो किया जाता है तैयारी बाय करने का, वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रैंगल जो है वो क्रिएट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रैंगल क्रिएट कर चुके हैं। अब स्ट्रैंगल के बाद हम लोगों को कैलेंडर बनाना अगर है तो वो कैसे बनेगा। अब सपोज करो स्ट्रैंगल मैंने बना लिया, मार्केट ओपन हुआ और कल के दिन मार्केट ने मुझे 7,000 का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया। सपोज करो 7,000 का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया और मार्केट वोलेटाइल नहीं रहा, आधा परसेंट यहाँ पर गया या फिर आधा परसेंट यहाँ पर गया और यहाँ पर ही मार्केट रुक रहा है, आधा परसेंट मैं बोल रहा हूँ नीचे गया, ठीक है, सिंपल। हम लोगों ने स्ट्रैंगल को कुछ नहीं किया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा मंडे के दिन ओपन करेंगे। अब मंडे के दिन हम लोगों को कितना प्रॉफिट है, 31,000 के अराउंड अराउंड मंडे के दिन प्रॉफिट है। और हम ये मान के चलते हैं कि 1% गैप अप ओपन हुआ मार्केट, है ना। तो हाफ एंड देन 1% गैप अप ओपन हुआ, तो 27,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब इस पोजीशन को आपको अगर सिक्योर करना है तो आप सिक्योर भी कर सकते हो, अदरवाइज क्या करोगे, आप इसको एडजस्ट कर लोगे। कैसे एडजस्ट कर लोगे, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करने के लिए नेक्स्ट एक्सपायरी का 100 रुपीज के अराउंड अराउंड वाला कोई भी बाय कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। हम लोगों ने 450 क्वांटिटी 100 रुपीज वाले को बाय कर लिया, दैट्स इट, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया, करेक्ट। अब देखो, पहले से ही अगर डालते, पहले से ही अगर आप ये कैलेंडर डालते तो आपका प्रॉफिट होता 4,300, ठीक बात है। क्योंकि मैंने कैलेंडर पहले नहीं डाला, बाइंग वाली पोजीशन ऐड नहीं की, तो मेरा 27,000 का प्रॉफिट इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, 27,000 के प्रॉफिट को कोई भी आंच नहीं आने वाली, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस पर बैक टेस्ट करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जो देखना है वो करीब करीब मैं बोल रहा हूँ आपको 9 तारीख को हम लोग इसको डिप्लॉय करते हैं। चलो मॉर्निंग को 9 तारीख को हम लोग इसको डिप्लॉय करके देख लेते हैं। 9 तारीख को 9:20 पर मैंने इसको डिप्लॉय करना चाहा, 20 मिनट मोर देन इनफ टाइम है। अब क्या किया मैंने, पहले एक स्ट्रैंगल बनाया, ठीक है, ये वाला 78 77 में मुझे मिल रहा है, ये मैंने एक स्ट्रैंगल बनाया, सिंपल स्ट्रैंगल बनाया, कुछ भी नहीं किया, नथिंग, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देखते हैं स्ट्रैंगल के अंदर प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है, तो हम लोग एडजस्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पर मुझे 4 लॉट जो है वो डिप्लॉय करने हैं पहले, ठीक है। चलो 4 लॉट के अंदर मैंने इसको डिप्लॉय किया। दिन भर में देखते हैं क्या हो रहा है, 2 बजे के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं और अराउंड अराउंड आपको नेक्स्ट डे, ठीक है, मार्केट सेंटर में ही है, नेक्स्ट डे कितना है, 19,000 के अराउंड अराउंड ये प्रॉफिट जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब ये 19-20 हज़ार का प्रॉफिट 25,000 हो चुका है, 30,000 के प्रॉफिट के पास हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखो 10 तारीख ये आ चुकी है, 11 और 12 को एक्सपायरी है, ठीक है। अब देखो 31,000 का प्रॉफिट हो चुका है, स्ट्रैंगल में ही हो चुका है, और आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो कैलेंडर में। अब वैसे कोई मतलब बनता नहीं है ये कैलेंडर में, हम लोग इमीडिएट दूसरे दिन अगर गड़बड़ होता है, मार्केट इधर उधर जाता है, तो ही हम लोग बाइंग की पोजीशन ऐड करने वाले। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग करके देखते हैं, बाइंग की पोजीशन को ऐड करके देखते हैं, ठीक है, सिंपल हम लोग बाय कर रहे हैं और 4-4 लॉट हम लोगों ने बाय कर लिया। अब देखो ये आपको लॉसेस देने वाला नहीं है, यहाँ पर आप देखो, चलते हैं हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10 तारीख पर 29,000 के अराउंड अराउंड प्रॉफिट है। अब देखो क्या होता है कि आपका जो भी बाइंग वाला है वो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 8,800 का बाइंग में प्रॉफिट है और 11,000 का लॉस है, ये अननेसेसरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 20 और 11,000 यानी कि 31,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी स्ट्रैंगल में हो रहा है। तो अगर कोई गड़बड़ नहीं है आपके स्ट्रैंगल में तो कैलेंडर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलेंडर तभी बनाना है हम लोगों को जब आपने यहां पर डिप्लॉय किया है स्ट्रैंगल को और इंडिया विक्स ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आप बाइंग की पोजीशन को ऐड करोगे। अदरवाइज गिरते हुए इंडिया विक्स में आप स्ट्रैंगल को ही होल्ड करोगे, जितना मार्केट साइडवेज है आप स्ट्रैंगल को होल्ड करोगे। जैसे ही मार्केट वोलेटाइल होने लगे, स्ट्रैंगल में लॉसेस चलने लगे, तब जाकर के आपको क्या करना है, इसको
कन्वर्ट करना है, अदरवाइज क्या होगा फिर आपका प्रॉफिट आप देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है 27-28 हजार के आसपास ही आ चुका है। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये अननेसेसरी लॉसेस है ना, 3750 और 6004, ये अननेसेसरी लॉसेस है। मेरा पोजीशन कहीं जा ही नहीं रहा है, तो मैं इसको ऐड क्यों करूं, मैं इसको निकाल देता हूं। इसके बगैर, इसके साथ 31 हजार है, इसके बगैर कितना प्रॉफिट होगा आप देखो 41,000 के अराउंड अराउंड ये प्रॉफिट हुआ है। तो आपको पहले स्ट्रैंगल डिप्लॉय करना है। स्ट्रैंगल में अगर कोई गड़बड़ नहीं आती, ठीक है, तो स्ट्रैंगल होल्ड करेंगे। अगर गड़बड़ होती है स्ट्रैंगल में, मार्केट वोलेटाइल होता है या फिर इंडिया विक्स बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ता है और आपकी सेलिंग की पोजीशन में लॉस दिखने लगता है, तो आपको क्या करना है, तब जाकर उसको स्ट्रैंगल को कैलेंडर में कन्वर्ट करना है। सिंपल क्या करेंगे, बाइंग कर लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी की, और ये पोजीशन फिर क्या हो गई आपकी सिक्योर हो गई। आप देखो यहाँ पर भी लॉसेस कम है और यहाँ पर भी लॉसेस कम होगा आपको, तो ये एक सिक्योर पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, इसको वोलेटाइल मार्केट में आपको बैक टेस्ट करके देखना है। अदरवाइज हम लोग देखो आज 12 तारीख है ना, 32 हजार के अराउंड अराउंड प्रॉफिट हुआ है। और देखते हैं अभी हम लोग इसका कितना ये प्रॉफिट। ठीक है, देखो अब ये कितना प्रॉफिट हुआ है, 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास हमारा प्रॉफिट जो है वो 47,000 हुआ है। ठीक है, 47,000, और ऐसे विदाउट कैलेंडर कितना होता, 44,000। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी होती, क्यों ये हुआ, आपको किसने बचाया, आपको पता है 47,000 और 44,000 आपका ये है। ठीक है, स्ट्रैंगल में 3:13 पर आपको प्रॉफिट कैसे हुआ, अचानक से प्रॉफिट कैसे बना आपका। ठीक है, क्योंकि मार्केट आज गिरा है, आज 12 तारीख है ना, आज 12 तारीख है, आज मार्केट यहां से आप देखो नीचे की तरफ गिरा है और इंडिया विक्स ऊपर गया है, और उसी वजह से आपको यहां पर देखो 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है। किसमें, पुट में, जो आपने हेजिंग के लिए कैलेंडर में लिया था। तो आज जैसा मार्केट था, आज पुट बाय कर सकते थे आप। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, पहले ही बाय कर लिया। अब देखो इसको हम लोग क्या कर देते, सिंपल एग्जिट कर देते। ठीक है, और आज का ही तारीख लेते हैं और आज के तारीख में ही हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट को डिप्लॉय करते। ठीक है, मॉर्निंग में ही हम लोग पुट को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में ही पुट को डिप्लॉय करेंगे, थोड़ा सा 15 मिनट के बाद कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये गिरना स्टार्ट हुआ यहाँ कहीं पर, तो 9:35-40 को हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। जैसे गिरना स्टार्ट हुआ तो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, सिंपल हम लोगों ने क्या किया, कॉल और पुट को हम लोग को ऐड करना है, तो 90 वाला पुट बाय किया और यहाँ पर 90 वाला कॉल बाय कर लिया। सिंपल हम लोगों ने बाय कर लिया, ऐसी पोजीशन थी, हम लोगों ने बाय किया हुआ है। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। वोलेटाइल मार्केट है, देखो यहाँ से इतना गिरा है ना, गिरना स्टार्ट हुआ, ये ब्रेकडाउन आया, तब हम लोगों ने पोजीशन को ऐड किया, ऐसा समझो, और देखते हैं फिर अभी प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीधा 2 घंटे, और आप देखो प्रॉफिट 56,000। तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रैंगल में ही ऐड करके उसके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। इजंट इट अ गुड आइडिया, और ये आपके प्रॉफिट के चांसेस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। 101% आपका प्रॉफिट का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। आप देखो 67,000 के अराउंड अराउंड ये प्रॉफिट हुआ है। क्यों हुआ है ये प्रॉफिट, आप अगर देखोगे तो स्ट्रैंगल में, नेकेड स्ट्रैंगल जब था हमारा, तो हम लोगों को 43,000 का, और अभी हम लोगों ने इसमें वोलेटिलिटी की वजह से ये जो ऊपर जा रहा था, ये जो ऊपर जा रहा था, इसमें हम लोगों ने ऐड किया पुट और कॉल की हेजिंग को, तब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 67,000। तो हेजिंग जो होती है वो अच्छी भी होती है, और इंडिया विक्स जब गिरता है तो प्रॉफिट भी खा जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 19,000 का लॉस है कॉल के अंदर, क्योंकि कॉल जो है वो 91 का 27 हो गया, और यहाँ पर आप देखो 90 का जो पुट लिया था वो 235 हो गया, 43,000 का उसने प्रॉफिट एड ऑन किया, तो हमारा प्रॉफिट जो 67,000 हुआ। तो टाइमली हेजिंग को ऐड करना, तो स्ट्रैटेजी अपडेट हो चुकी है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग पहले स्ट्रैंगल बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रैंगल जब तक ठीक चल रहा है तब तक ठीक चल रहा है। इंडिया विक्स जैसे जितना गिर रहा है उतना स्ट्रैंगल में हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट भी साइडवेज रहेगा, तो ठीक रहेगा। अगर मार्केट वोलेटाइल होता है और इंडिया विक्स अचानक से ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो हम लोग बाइंग की भी पोजीशन ऐड कर लेंगे, दैट टू कि नहीं नेक्स्ट एक्सपायरी की, यानी कि कैलेंडर बना लेंगे उसको। ठीक है,
सिंपल लॉजिक है, इसी चीज को याद रखना। और आप जो है प्रॉफिट को इस तरीके से, आप देखो 43,000 से हम लोगों ने प्रॉफिट को कैसे 67,000 तक इंक्रीज कर दिया, क्योंकि मार्केट इतना गिरा, इसी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट हम लोगों को हुआ है। तो मार्केट जब शांति से चल रहा है तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जब मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा रहा है बहुत तेजी से, तब भी आपको उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट मिलेगा। जस्ट इतना याद रखना कि नीचे अगर इंडिया वीज गिर रहा है तो स्ट्रैंगल को नेकेड होल्ड करेंगे, उसमें बाइंग वाले ऐड नहीं करेंगे। 2-2 रुपए वाले बाय करना है मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए, क्वांटिटी ज्यादा जाने के लिए, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे नीचे गिर रहा है तो स्ट्रैंगल को होल्ड करेंगे, और जैसे ही ये इंडिया विक्स ऊपर की तरफ उठने लगे, ऊपर जाने लगे, हम लोग बाइंग वाले को भी ऐड कर देंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का। दैट्स इट, ये पूरा बैक टेस्ट करके मैंने आपको दिखा दिया है। तो स्ट्रैंगल पहले जाएगा, अगर मार्केट साइडवेज है, इंडिया विक्स गिर रहा है, देन हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट स्ट्रैंगल के बाद वोलेटाइल होने लगे और स्ट्रैंगल में थोड़ा बहुत भी लॉसेस आ जाता है, तो आप उसको तुरंत कन्वर्ट कर दोगे कैलेंडर में और बेटर रहोगे, टेंशन नहीं, ठीक है। सिंपल सी चीज। और अगर प्रॉफिट में जा रहा है, 10-15 हजार के प्रॉफिट में स्ट्रैंगल चला गया और तब आपने कैलेंडर में कन्वर्ट किया है, तो भी आपका फाइन रहेगा, चलेगा, आपको इजीली 20-25 हजार का प्रॉफिट हो जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको चाहिए। अगर मेरा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पर एनरोल करो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, और आप देखोगे आपको ये सारी ही स्ट्रैटेजी जो है वो सीखने के लिए मिल जाएगी। ये स्ट्रैटेजी मैंने अपडेट की है, नए से इसको देखा है, और वो भी उसमें एड ऑन आपको इन डिटेल में हो जाएगी। 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।